So hey guys, this is Tushar and welcome back to our new podcast video. Hello, and myself Siddhant. Let me give my intro first. Myself Siddhant. I am a mechanical engineering final year student from ITD and proud to be a mechanical engineer. तो फर्स्टली सबसे पहले सर का इंट्रोडक्शन हो चुका है. सर मैकेनिकल इंजीनियर से. सर आप सबसे पहले आप जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको ये बताओ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना आपके लिए सही साबित होता है कि नहीं होता. अब मुझे तो शुरू में थोड़ा सा रिग्रेट होता था कि मुझे अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाई, पर अब जब मैं अपने आखिरी दिन में हूँ, कुछ कॉलेज के मेरे 2 या 3 ही दिन बचे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच ली. बहुत अच्छे दोस्त बने, फाइनली मेरा प्लेसमेंट हो गया एक अच्छी कंपनी में और बस मैं खुश हूँ. अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं आईआईटी में मैकेनिकल ब्रांच लेने के लिए, तो सबसे पहले कुछ मत कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, सर को फॉलो कीजिए. देन उसके बाद में अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि आपका प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा. यस, अगर आप उस हवाबाजी में कि हमारा हो जाएगा पर नहीं होगा, सर के इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है. तो सर से पहले जानते हैं कि इनका प्लेसमेंट कैसे हुआ और उसके बाद में मूव करते हैं आगे कि सर का पूरा इंजीनियरिंग लाइफ कैसा रहा. तो सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तब आपको अंदर से कैसी फीलिंग आ रही थी. मतलब जो इंटरव्यू ले रहा था आदमी, उसको देख के आपको गुस्सा आ रहा था, गाली देने की इच्छा हो रही थी, वो क्वेश्चन वियर्ड पूछ रहा था? तो मैं बताता हूँ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस. मेरे पहला तो फोर्थ मोटर्स में पहला हुआ था एक ओए टेस्ट, जिसमें उन्होंने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे थे. तो मैंने वो क्वेश्चन पहले तो अपने किए, उसके बाद मैंने अपने सारे दोस्तों को करवाया. मेरी थोड़ी रीजनिंग और मैथ हमेशा से अच्छी रही है, तो मैंने अपने सारे दोस्तों के निकलवाए ओए. उसके बाद नेक्स्ट हुआ हमारा फर्स्ट इंटरव्यू, जो बेसिक इंटरव्यू था. उसमें तो उसने बस नॉर्मली मेरी मतलब कल कैसी लाइफ गुजरी, कैसा 10, 12 इन सब चीजों के बारे में पूछा. मैंने कॉन्फिडेंटली आंसर किया. उसने पूछा आप क्या क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो, क्या मोटिव है, आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे. तो मैंने बताया कि हाँ मैं लीडर रहा हमेशा से, स्कूल कैप्टन और कॉलेज में भी कल्चरल क्लब हेड था. मैंने बहुत सारी चीजें मतलब लाइफ में मैं कुछ ना कुछ हमेशा करता रहा, ऐसा नहीं कि मैं एक जगह रुक गया हूँ. तो मैंने यही बोला कि मैं दोस्त बनाने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ. मैं बहुत इजीली दोस्त बना लेता हूँ. तो ये सब चीजें मेरे पहले इंटरव्यू तो मैंने बहुत इजीली क्रैक कर लिया. दूसरा इंटरव्यू एचआर से था, जो अच्छी पोस्ट पे था. फोर्थ एचआर फीमेल थी या मेल? मेल था वो. उसने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, थोड़ा सा मेरे को प्रेशर में डालने की कोशिश की. पर मैं तो यही बोलूंगा, अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं कि मतलब तुम पैनिक नहीं करो, नॉर्मली बात करो, नॉर्मली नहीं बन रहा से सॉरी, कोई दिक्कत नहीं बनना कोई भगवान नहीं है. यहाँ पे गलतियां सबसे होती हैं, नहीं बन रहा सॉरी बोलो, आगे बढ़ो, जो क्वेश्चन बन रहा है उस तरफ कई कोशिश करो कि तुम इंटरव्यूअर को लेके जाओ. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर ने जो 4 साल की इंजीनियरिंग है वो कैसे निकाली. तो सर मतलब कहने का मतलब आपने कभी चीटिंग की लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कभी, या फिर किसी टीचर के थ्रू मतलब पकड़ाए हो, या फिर ऐसा मार खाई हो, या फिर बेइज्जत किया हो, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कभी? मैं अपना कॉलेज का एग्जाम और ये सब चीटिंग के बारे में बताता हूँ. फर्स्ट ईयर में तो मैं पढ़ के जाता था, फर्स्ट ईयर मेरा पूरा पढ़ करके निकला. फिर सेकेंड ईयर से मैंने देखा कि यार चीजें लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मेरे क्लास के फर्रे ले जाते हैं या कोई फोन रख लेता है और वो बिना पढ़े अच्छे नंबर ला रहे थे. और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार फिर भी यार मतलब मैं उनके बराबर पे हूँ. तो मैंने भी डिसाइड किया चलो ट्राई करते हैं. जो इक्वेशन या बड़े फॉर्मूले मेरे को याद नहीं होते थे, मैं उनको पहले हाथ में लिख करके ले जाने लग गया. फिर मैंने सोचा यार हाथ में लिखना थोड़ा ज्यादा वो हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आप हाथ में नहीं लिख सकते. तो फिर हम लोगों ने फर्रे ले जाना चालू किया. और सेकेंड ईयर से लेकर के अभी फाइनल ईयर लास्ट एग्जाम भी मैंने दिया, तो मैं फर्रा लेकर के गया. और सर आज तक आप कभी पकड़ाया हो फर्रे से, मतलब कि उठाया हो, बेइज्जत किया हो क्लास में लड़कियों के सामने? पकड़ाया तो नहीं, पर मैं कई बार बहुत क्लोज था पकड़ाने के. कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि फैकल्टी ने मेरे को देख लिया था पर उन्होंने पकड़ा नहीं, पता नहीं क्या हुआ. पर ये है कि मैं अगर नकल मतलब हम फर्रे भी चलाते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चलाते हैं. सर ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ मतलब आपने फर्रा छुपाया हो, मतलब ताकि कोई ढूंढ ना पाए? मतलब कोई स्टूडेंट अगर चीटिंग करना चाहता है, मतलब कर लेना चाहिए भाई, इंजीनियरिंग में सब चीजें सीख जाते हैं बंदे. मैं क्या करता था, मैं ठंडियों का टाइम था, जब ठंडियों में एग्जाम्स होते थे, तो मैं अपनी एक जैकेट थी, हाँ. उसमें जैकेट में यहाँ पर फर्रे रख के लेके जाता था ताकि दिखे ना, चेक भी हो तो कोई दिक्कत ना हो. और अब अगर ये वीडियो अगर फैकल्टी वाले देख रहे हैं तो प्लीज इनके मार्क्स काटिए. तो अब बात करते हैं कि रियल वर्सेस रियलिटी. सर मतलब लाइक आपने जो जेई देने के बाद और कॉलेज में आने से पहले जो एक्सपेक्ट किया था और देन आप कॉलेज में आए, तो उसमें कितना डिफरेंस था? मतलब आपने जो एक्सपेक्ट किया वो सही में आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ? आज जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था,
तब तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, आईआईटी बॉम्बे मिलेगा, ये करना है वो करना है, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा थोड़ा क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट चला गया, तो मैंने प्रिपरेशन फेज में बहुत क्रिकेट खेला, जिस कारण से ज्यादा अच्छे नंबर तो नहीं ला पाया। पर ठीक है, एक्सपेक्टेशन फिर भी हाई रहती है हमेशा, कॉलेज हमको हर चीज करवाएगा ये वो। पर ठीक है, जो कॉलेज था अच्छा था, बढ़िया कॉलेज मिल गया, उतना अच्छा तो नहीं था एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, पर अब जो पीछे मुड़ के देखते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो सर मतलब देखिए आपने लाइक हर लड़का सोचता है कि भाई कॉलेज में जाएंगे, नए नए दोस्त बनाएंगे, मतलब सर आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, मतलब 0 1 या फिर -1? मैं रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बता दूं, पर अगर ये मेरी फैमिली देख रही तो मैं तो चला जाऊंगा। तो मैं अगर आप इनकी फैमिली देख रही है तो ये प्रैंक है, बाकी अदरवाइज ये सही है। हाँ, 1 है मेरा, +1, हमेशा से +1 या 8 साल हो गए अपन सबको। 8 साल? हाँ, कंटिन्यू है 8 साल है। 8 साल का मतलब ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मतलब आदमी से देखिए कि 8 साल का रिलेशनशिप लेके प्लेसमेंट उठाना, तो सर मतलब ये सब चीजें साथ में मैनेज करने के लिए आपको दिक्कतें तो आती होगी ना, लाइक मतलब आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, कॉलेज को टाइम नहीं दे पा रहे हो, एकेडमिक्स वगैरह। अब शुरू में जब मैं 10th क्लास में था तब की बातें हैं, तब तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी, पर धीरे धीरे मैं यूज टू हो गया, अब उतनी प्रॉब्लम्स होती नहीं, अब तो नॉर्मल है, वो अंडरस्टैंडिंग वो भी है, मैं भी समझ जाता हूँ चीजें। और वैसे इतना प्रेशर जानता है तो कॉलेज में वैसे भी रहता नहीं है, बाकी अपनी जो बाकी की चीजें हैं वो करते रहो, मेन है कॉलेज को एक्सप्लोर करो, इवेंट्स को देखो, ऑर्गेनाइज करो, आगे जाओ, मतलब हर जगह स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए, मतलब तुम हर जगह आगे जाओ, आगे स्टेप लो, ये कि हाँ अगर ये काम हो रहा है तो मैं करूंगा, मेरे को करना है, मैं जिम्मेदारी लूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं भागना, ये चीज। और बेसिकली हम दोनों मैं अभी सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ सर, बस दो मतलब सर के एग्जाम्स तो हो गए हैं, पास आउट हो जाएंगे सर, हम दोनों हॉस्टलर भी है। तो सर हॉस्टल लेना आपके लिए एक प्लस पॉइंट है या फिर माइनस पॉइंट है, और आपने हॉस्टल में क्या कुछ किया, हॉस्टल में ऐसी कोई एक्टिविटी की जिससे मतलब आप लाइफ टाइम कभी भूल ही नहीं सकते उसको? हाँ, हॉस्टल की अगर बात करूँ तो हॉस्टल के लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ, मतलब मेरे को इतनी सारी चीजें सीखने को मिली हॉस्टल से, और हॉस्टल में इतनी मेमोरीज बनाई, मेरे को लगता है मैं बाहर रह करके तो कभी नहीं बना सकता था। हॉस्टल स्कूल हॉस्टल से थोड़े से अलग होते हैं, यहाँ के रूल्स अलग है, यहाँ बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है, अब मैं आपको एक वीडियो में तो सारी चीजें नहीं बता सकता, पर इतना मजा आता है इस हॉस्टल लाइफ में। और अगर मैं इंसिडेंट बताऊं जो कि बहुत मेमोरेबल है, तो उसमें से मैं बोलूंगा कि जो गणेश चतुर्थी मैंने ऑर्गेनाइज की थी, वो एक बहुत प्यारा इवेंट था, हम सब ने और सेकेंड ईयर ने मिलकर के हमने बहुत एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। उसके वीडियोस आपको मेरे शायद यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी मिल जाएंगे, मैंने अपलोड कर रखे हैं पूरा, और मेरा एक ब्लॉग भी है गणेश चतुर्थी का इसी चैनल पे, तो वो जाके देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब फाइनल पार्ट है इस पॉडकास्ट का कि सर मतलब ये आप क्या पास आउट होके जा रहे हैं, क्या लेके जाएंगे इस कॉलेज से, और आपने इस कॉलेज में रहते हुए किन किन मतलब बैड हैबिट्स थी जिसको आपने इग्नोर किया? तो वो इस कॉलेज से अगर मैं कुछ लेके जाऊंगा तो वो है ढेर सारी मेमोरीज, ढेर सारे दोस्त। मैंने कॉलेज में इतने दोस्त बनाए ना, फर्स्ट डे से मैं आया था तब से मैं दोस्त बना रहा हूँ, मतलब कोई सामने से नहीं भी बात करना चाह रहा तो भी मैं उससे नंबर ले रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मतलब मेरी आदत थी, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप का आदमी था, सबसे बात कर रहा था। मुझे लगता है मेरा जो ईयर है ना, उसमें मेरे से ज्यादा किसी के दोस्त नहीं होंगे, मैं तो अभी भी ये बात खुल करके बोल सकता सर हूँ। इसमें एक और पॉइंट ऑफ आता है कि आपने जब आपकी दोस्ती किसी को दी, मतलब लाइक आपने किसी से दोस्ती निभाई, सामने से भी उस बंदे ने दोस्ती दिखाई कि कभी कभी सांप भी बने हैं हाँ, हम लोग। देखो 90% टाइम्स तो सामने वाले भी मतलब समझ जाते हैं ये अच्छा है, दोस्ती निभाई उन्होंने, पर हाँ कई बार सांप तो अब हर जगह रहते हैं, तो भी जानता ही है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज इस पॉडकास्ट को लाइक करें, तुषार भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।